दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, परंतु आज एक अपडेट जो आया है ये सभी छात्रों को शेयर कर दीजिएगा। यूजी का अपडेट भी है, पीजी का भी है, बट इस वीडियो में मैं आपको यूजी का अपडेट बताऊंगा। यूजी कहने मतलब जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं वोकेशनल कोर्स के लिए। वोकेशनल कोर्स जैसे कि लाइब्रेरी साइंस मान लीजिए, फिजियोथेरेपी मान लीजिए, होटल मैनेजमेंट मान लीजिए, या लैंग्वेज में आ जाइए फिर तो जैपनीज यहाँ है मगध विश्वविद्यालय में, चाइनीज पढ़ाया जाता है और जर्मनी पढ़ाया जाता है, स्पेनिश पढ़ाया जाता है, थाई पढ़ाया जाता है। उसके बाद चलते हैं बीसीए की तरफ जो है, उसके बाद बीबीएम की तरफ, और उसके बाद है बीएससी आईटी। उसके ऊपर भी आपको हम बताएंगे, समझे। ये सभी मगध विश्वविद्यालय जो कोर्स है, पहले आपको कोर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बीएससी आईटी भी है, बीबीएम बता दिए, बीएससी बता दिए। उसके बाद है लाइब्रेरी साइंस का भी है, फिर बायो केमिस्ट्री का भी हो, ये सब वोकेशनल कोर्स में आते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट भी है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ है जो बीबीएम कहते हैं, बिजनेस स्टडीज़। उसके बाद आपको जो ये सभी कोर्सेस हैं और ये सभी कोर्सेज का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब चलते हैं, सबसे बड़ी बात है मेन टॉपिक जो आपका रखा गया है लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। तो ये डिस्कस जो होगा लाइब्रेरी साइंस के ऊपर होगा। उसके बाद आप जब कमेंट कीजिएगा कि बीबीएम का बताइए और इसका भी बताइए, तो उसके ऊपर चलेगा बात। तो चलते पहले लाइब्रेरी साइंस पे कितना पर कटअप उठा है, क्या रखा गया सिनेरियो, कैसे है, आप सभी का जो लॉगिन आईडी जो आप पेमेंट किए हैं उसका प्रोसेस कैसे क्या करना है, हम सभी आपको बताएंगे। तो आप सब बने रहें। और अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ये एडमिशन का। जैसे एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी होता है कि इतनी तारीख से एडमिशन चालू हो जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। परंतु आप अपने सेफ जोन में हैं या नहीं है सेफ जोन में, ये चीज़ें को आप पता कर लीजिएगा। क्योंकि और लगभग मैंने जैसा कि बताया ओवरऑल मगध विश्वविद्यालय में जैसे हम सब एग्जाम भी दिए थे लाइब्रेरी साइंस का, तो लगभग 640 या समथिंग 600 कुछ स्टूडेंट का था लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। ब्लिस और एम्ब्लिस, 1 साल का ब्लिस होता है, 1 साल का एम्ब्लिस होता है, ठीक। और अभी जो नोटिस मतलब हुआ है एम्ब्लिस का नहीं हुआ, क्योंकि ब्लिस का रिजल्ट ही नहीं हो तो एम्ब्लिस का कैसे निकाल दिया जाए, समझे। वो पीजी नहीं यूजी नहीं पीजी हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताता हूँ। तो मगध विश्वविद्यालय में कितना कटअप गया है सबका मैं बताता हूँ। जैसे कि मगध विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का फी सबसे कम है, 12,500 रुपया 1 साल का आपको कोर्स का फी लगता है। और इसका कटअप कितना उठा है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दे रहा हूँ। जैसे कि मेल और फीमेल, तो पहला जब भी निकलेगा जैसे एससी बोला तो मेल और फीमेल का मैं आपको डिस्कस मतलब इस तरह से आपको मैं डिस्कस करूँगा कितना कटअप गया है। तो चलते हैं पहले डिपार्टमेंट ऑफ मगध विश्वविद्यालय कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऊपर। जो आपको मगध विश्वविद्यालय में जहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी छात्रों का 72% मेल का रहेगा, और वहीं अनरिजर्व में फीमेल का 68.40, समझे। फिर चलते हैं BC1 मेल के लिए। तो BC1 मेल के लिए आपको 60% आपका जहाँ ग्रेजुएशन में 60% है, तो आपका उसमें आप आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। परंतु ऑफर लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा खुद ही आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड से, ठीक है। उसके बाद फीमेल का है 58% है। फिर BC2 में आते हैं, BC2 में भी 68% है मेल के लिए, BC2 में 68% है मेल के लिए। और फीमेल के लिए वही चल जाते हैं, तो आपको फीमेल जैसे चाहते हैं तो उससे 3% डाउन हो जाता है, 65.830, ओके। फिर आप चल जाते हैं SC मेल के लिए, तो यहाँ आपको 62% पे उठाया गया है। और SC जो है मेल के लिए और SC फीमेल के लिए 60%, मतलब कुछ कंपेरिजन हो सकता है, 1 से 2% का कंपेरिजन चल रहा है। और SC मेल का और फीमेल का मैं बता दिया। उसके बाद SC ST में चलते तो नल का मतलब कहने मतलब है उसका कोई परसेंटेज नहीं किया गया है। और सबसे कम परसेंटेज जो अभी उठ रहा है, यही देखिए आरक्षण यही है रियलिटी में, EWS के लिए 57.25 मेल के लिए और 53.60 फीमेल के लिए। तो आप समझे SC ST से भी कटअप इसका बहुत कम गया है, ठीक है, बहुत कम। ये होता है आरक्षण रोस्टर, इस तरह से आरक्षण रोस्टर का यूज किया जाता है। देखते हैं किस तरह से रोस्टर यूज करते हैं, इस तरह से आरक्षण मिलता है। तो मैं आपको लाइब्रेरी साइंस के मगध यूनिवर्सिटी के अंदर वाले को बता दिया। अब यहीं पे चलते हैं AM कॉलेज।
EM कॉलेज में क्या लाइब्रेरी साइंस होता है? यस, आसाम मेमोरियल कॉलेज में लाइब्रेरी साइंस होता है। वहाँ परसेंटेज कुछ यही रहता है, डिफर रहेगा। पहला आपको 68% पे उठेगा, समझे, 68% से चालू हो जाता है। और आप अपना लॉगिन ID पासवर्ड करके देखिएगा। और जो भी छात्र जहाँ भी हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ, वहाँ पे जाके इस वीडियो में आप, क्योंकि बहुत सारे छात्र अगली बार भी एग्ज़ाम दिए थे तो बहुत सारे छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो एडमिशन कराने से पहले उसमें क्या क्या कागजात हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो CLC, आप जहाँ मगध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो CLC इम्पोर्टेंट है, CLC ले लिया। और माइग्रेशन आप सब ग्रेजुएशन के बाद माइग्रेशन मत कटवाइएगा। जहाँ जो भी छात्र माइग्रेशन कटवा लिए हैं तो उसको रिन्यूअल करवा लीजिएगा, क्योंकि अब फिर से आप इसमें पढ़ रहे हैं तो UG कोर्स ही है, बट आपको माइग्रेशन कटवा लिए हैं तो रिन्यूअल आप करवा लीजिएगा, ठीक है। और CLC और अदर यूनिवर्सिटी के तो वो माइग्रेशन लेके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्ट्रेशन करवाना सीखिएगा, क्योंकि जबकि रजिस्ट्रेशन है मेरे डिपार्टमेंट में, या मैंने देखा भी बहुत सारे छात्र अभी भी वो भटक रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो किए, फॉर्म भी भरे, एग्ज़ाम भी हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ों को आप सतर्क रहिएगा 110%, ठीक। और जैसा कि बताया गया 72% उठाया गया है, उसके बाद 68 या 60 समथिंग % आपको इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल जाना है तो मैंने PDF का लिंक नीचे डाल दिया है, समझे। आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को UG वाले कटअप को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आप सबका जहाँ सपोर्ट रहेगा, आप सब जहाँ कहिएगा तो PG के ऊपर भी वीडियो आएगा। और PG कहने का मतलब है वोकेशनल कोर्स के ऊपर, ठीक है। और धीरे धीरे आप सबका रिक्वायरमेंट ये भी रहेगा कि जो भी PG और UG वोकेशनल कोर्स का फ़ी क्या है, क्या फ़ी है मगध विश्वविद्यालय में और कॉलेज में। तो कॉलेज का मैं तो नहीं बता सकता, हाँ यही है, मान लीजिए कि यहीं से मगध विश्वविद्यालय से जो भी छात्र लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं तो यहाँ से 12,000 लगभग, शायद 12,000 रुपये लग रहा है। और यही चल जाते हैं गया कॉलेज से करने के लिए तो लगभग अप्रोक्स 18 से 20 जाकर अप्रोक्स में, एवरेज मैं बता रहा हूँ, उसके बीच में लगता है। तो यही फ़ी है गवर्नमेंट का, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, बट ये है आपको मगध विश्वविद्यालय में मिलता है तो एक, समझ रहे हैं, यहाँ मतलब सेंट्रल है। सेंट्रल करने मतलब है कि विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने तो इसका फ़ी कुछ फी स्ट्रक्चर कम रहता है और बाकी अदर कॉलेज में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हाँ यही चीज़ है कि सीट को किस तरह से, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले आओ, जैसे आता है तो वो इंतजार मत करो कि मेरा फ़ी आएगा। जैसे आता है 60 सीट मिनिमम है, हर एक कॉलेज में 60 सीट है, तो 60 सीट में अपना नाम बुक कीजिए। और जितना, क्योंकि एक चीज़ तो ये हुआ कि ऑफर लेटर डाउनलोड हो रहा हो तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो इन सबको कटअप वाइज निकालना चाहिए। जैसे कि मगध विश्वविद्यालय में 60 है तो 60 स्टूडेंट का कटअप निकलता कि हाँ ये सिलेक्टेड हुए हैं, ये स्टूडेंट हैं, समझे। और सबसे बड़ी लचर व्यवस्था ये है कि यहाँ क्लास होता है, बच्चे नहीं आते हैं, तो वही लोग एडमिशन इस बार लीजिएगा जो क्लास करते हैं, क्योंकि जहाँ क्लास नहीं कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, 0 सन्नाटा आप रहिएगा इन फ्यूचर लाइफ टाइम तक। इस क्लास इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम से कम आप 2 क्लास भी प्रैक्टिकल का कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हमारे प्रैक्टिकल सिखाते हैं यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय में रोहित सर और BL शर्मा सर, परंतु BL शर्मा सर चले गए हैं, और एक सर भी हैं जो प्रकाश चंद्र सर, वो हम सबको मतलब CC और DDC वही पढ़ाते हैं। तो आप सब आइएगा, नए स्टूडेंट हैं, क्या रहेगा नहीं रहेगा मुझे कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे आप एक कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और 22-24 वाले छात्र जो भी हैं, आपको कल मतलब आज के रात तक आपको पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो वहाँ जाके अपना पेमेंट करवा सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 22-24 एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और 23-25 के लिए जो भी मैंने वीडियो बनाया था और नोटिस भी आ चुका होगा, आप पेपर में भी देख चुके होंगे बहुत सारे छात्र, इसलिए पंकज मगध आपको इसलिए पहले इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इतने से इतने तक मैंने वीडियो में सब चीज़ बता दिया है। तो कैसा लगा वीडियो जो कमेंट्स करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।